आखिरकार चाइना के सबसे बड़े आधिकारिक अकाउंट ने यह मान लिया है कि कोविड उनका ही फैलाया हुआ सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। अपनी पूरी ताकत लगा के चाइना दो बातों का ढिंडोरा पीट रहा है और पूरा विश्व इस बात को देखकर स्तब्ध है कि चाइना कितना गिर सकता है। चाइना की सेंट्रल पॉलिटिकल और लीगल अफेयर्स कमीशन यानी कि सबसे बड़ा जो उनका अकाउंट है, उसने दो बातें करी है। एक इस रॉकेट को दिखाया है और इंडिया के अंदर जलती हुई चिताओं को दिखाया है, और इसके साथ ही उन्होंने इस बात की हुंकार भरी है कि स्पेस टेक्नोलॉजी हो चाहे बायो वॉरफेयर हो, चाइना के आगे कोई भी नहीं है। 2019 के अंदर यह बात सामने आ गई थी कि चाइना की मिलिट्री बड़े स्तर के ऊपर बायोलॉजिकल वॉरफेयर पे काम कर रही है और वहां की जो पीएलए है यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो वहां की आर्मी जिसको कहते हैं, वो फोकस कर रही है जीन एडिटिंग के ऊपर नए प्रकार के वायरस बनाने के लिए। और खास बात यह है कि जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चाइना कर रही है, उसी के जरिए माना जा रहा है कि नए वाले म्यूटेशन वाले वायरस इंडिया में आए। कोरोना की पुरानी वाली स्ट्रेन एक बार खत्म हो गई थी, उसका कोई खास असर नहीं हो रहा था, मगर भारत के अंदर चुनाव का ऐलान होता है और 4 मार्च को पहली पीक शुरुआत हो जाती है, ठीक 7 दिन बाद। पूरा विश्व इस बात को लेकर हैरान है कि म्यूटेंट 1 और म्यूटेंट 2 इंडिया के अंदर आके एक साथ में डबल म्यूटेंट कैसे बने। ये जो डबल म्यूटेंट है, इसके इस प्रकार से बनने की प्रोबेबिलिटी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है नेचर के अंदर। दुनिया भर के विश्व प्रसिद्ध बायोटेक्नोलॉजिस्ट इस बात को लेकर तो सहमत हैं कि किसी भी बीमारी का म्यूटेंट बन सकता है, मगर इस बात को लेकर कोई भी सहमत नहीं है कि 2 अलग अलग म्यूटेंट इतनी जल्दी किसी एक वायरस के अंदर आ जाएं, वो भी नेचर के अंदर। अब इस बात को लेकर आप सहमत हो सकते हैं कि ठीक है, चुनाव के 7 दिन बाद में पीक आनी शुरू हुई, जब पहली बार सिम्टम आते हैं 7 दिन बाद, मगर इस बात को आप लेकर कैसे सहमत होंगे कि ये म्यूटेशन, ये लिंकेज कहां से शुरुआत हुई। और ये लीजिए वो खबर जो बताती है कि वेस्ट बंगाल से लीनिएज नई वाली शुरू हुई ठीक 7 दिन बाद, जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट बात है। एक नए प्रकार की लीनिएज B1618 बंगाल के अंदर शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पूरे इंडिया में त्राही त्राही बच जाती है। पूरे विश्व के अंदर कोरोना खत्म हो गया था, हमने देखा था कि बाकी जगह की जो पीक्स है वो डाउन आ गई थी, केवल इंडिया के अंदर नई पीक, नया म्यूटेंट बिल्कुल उसी समय पे कैसे आ गया। अच्छा, इस बात को तो आप कह देंगे कि पश्चिम बंगाल के अंदर नया लीनिएज आया और पूरे के पूरे इंडिया के अंदर वो फैला, जिसकी वजह से सिचुएशन आई। और इंडिया की मेडिकल फैसिलिटी वैसे तो खराब है, मगर पाकिस्तान से 10 गुना अच्छी है। तो ये पाकिस्तान के अंदर इस समय क्या चल रहा है? पाकिस्तान में थोड़ा सा बीमार हो जाता है, इंडिया आता है मेडिकल वीजा लगा के, मगर पाकिस्तान के अंदर ये नया वाला स्ट्रेन कोई तबाही नहीं मचा रहा, जैसे वहां पर इसका कोई फर्क ही नहीं है। और हाल ही की एक पुरानी खबर सामने आ जाती है कि चाइना की वुहान लैब ने पाकिस्तान के साथ में मिलकर कोविड ऑपरेशन किया था। ये वुहान वाली लैब पाकिस्तान में क्या कर रही है? 2013 के अंदर सीपैक शुरू हुआ था और 2015 से चाइना ने एक प्रकार से पाकिस्तान पर कब्जा कर रखा है। रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 5 हाई लेवल पैथोजेंस का वहां पर परीक्षण चल रहा है और इसके अंदर वही वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी शामिल है। चाइना की कोई भी बात ताइवान से छुपी नहीं है। ताइवान की बहुत सारी कंपनी चाइना के अंदर ऑपरेट करती है, उन्होंने बहुत ही सनसनीखेज खुलासा किया था। ये जो नई पीक आई है, ठीक इसी समय एक और खुलासा हुआ था कि चाइना की सिनोफार्म वैक्सीन मेकर जो है, जो कि कोविड की वैक्सीन बना रही है चाइना के अंदर, जिसके बाद के अंदर चाइना के अंदर कहीं पर भी कोविड नहीं फैला। इस कंपनी ने चाइना के लिए बहुत सारे बायो वॉरफेयर पे काम किया है। अब यहां पर देखिए, आर्मी जो है वायरस बनवाने का प्रोग्राम कर रही है, आर्मी के साथ में मिलकर वैक्सीन डेवलप करने वाली कंपनी काम कर रही है, और जो फैसिलिटीज आर्मी के साथ में काम कर रही है उसके अंदर वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, वही वाली लैब शामिल है जिसके ऊपर पूरी विश्व का शक है। वैसे आज के समय में इसको शक बोलना शक की बेइज्जती है, क्योंकि चाइना ने खुद ने स्वीकार कर लिया है कि ये दोनों उसके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं। अभी 5 ही मिनट पहले खबर आई है न्यूयॉर्क पोस्ट के अंदर कि चाइना ने ये जो ऐलान किया था इसको हटा लिया है, क्योंकि पूरा विश्व उसके खिलाफ लामबंद हो रहा है। जहां पर पूरा विश्व भारत की मदद कर रहा है, मदद की तरफ हाथ बढ़ा रहा है, वहां पर चाइना ने भी इस प्रकार का एक ऐलान तो किया था। चाइना के प्रेसिडेंट ने इंडिया को लेटर लिख के कहा कि आपकी हर संभव मदद की जाएगी, बताइए आपको क्या चाहिए। और इंडिया के मीडिया के खास तबके ने इस बात को बहुत जोरों शोरों से उठाया था कि देखिए, चाइना ने ऐसा कुछ नहीं किया है, चाइना बेदाग है, वो तो हमारी मदद करना चाह रहा है। मगर ये भी देख लीजिए, इंडिया ने कहा कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए और ये सारे के सारे हम पैसे दे के लेंगे। मगर चाइना ने क्या किया कि वहां से आने वाली जितनी भी एयरलाइंस हैं उसको बंद कर दिया, बोला 15 दिन तक आपके यहां पर
कंडीशन खराब है, उसके बाद में हम सोचेंगे। 15 दिन के बाद में सोचेंगे कि आपने जो पेमेंट कर दिया है उसका जो सामान है वो भेजना है कि नहीं, और साथ ही के अंदर कह रहे हैं कि बताओ आपको क्या मदद चाहिए। देखिए, वायरस चाइना का है, वैक्सीन चाइना ने पहले से बना रखी है, म्यूटेंट को इंडिया के अंदर अगर वो फैला रहा है, उसके बाद में जीडीपी उनकी 18.3% राइज कर जाती है, और चाइना के अंदर वायरस नहीं फैलता। इसको लेकर लोग केवल कयास लगा रहे थे, मगर चाइना ने कहा कि बहुत हो गया खेल, अब हम मान ही लेते हैं कि ये हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, इसीलिए आगे के लिए आप संभल के रहना। पूरे विश्व भर के लिए ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्थिति है। खतरनाक इसलिए कि और भी ज्यादा म्यूटेंट्स चाइना ने बना के रखे हो सकते हैं, और जब वो ओपनली इस बात को स्वीकार कर रहा है, इसका मतलब 100% वो कॉन्फिडेंट है कि वो आने वाले समय में क्या कर सकता है। WHO को चाइना ने किस प्रकार से खरीदा, अमेरिका को उससे बाहर जाना पड़ा, यूनाइटेड नेशन के अंदर बहुत सारे छोटे मोटे देशों को चाइना ने खरीद कर उनका वोट खरीद लिया है। चाइना के इस कबूलनामे के बाद में भारत और पूरा विश्व उसको जवाब देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर आपको और हमें एक एक आदमी को अपनी जिम्मेदारी समझ के एक साथ मिलकर रहना होगा, तभी हम आगे जा पाएंगे, नहीं तो हमारा अस्तित्व खतरे में भी आ सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।